पानीपत आसाराम बापू केस में मुख्य गवाह हत्या के प्रयास में नारायण साईं समेत 4 पर आरोप तय। पानीपत आसाराम बापू केस में मुख्य गवाह रहे महेंद्र चावला की हत्या के प्रयास में आरोपी नारायण साईं समेत 4 पर पानीपत की अदालत में आरोप तय हुए। चारों आरोपियों को शुक्रवार के समय 11 बजे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत में पेश किया गया। आरोप तय होने के बाद शाम 5:15 बजे साईं को वापस सूरत जेल भेज दिया गया, जहां वे दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे हैं। वहीं 2 आरोपियों को करनाल जेल भेजा गया, जबकि चौथा आरोपी बेल पर बाहर है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी, जब साईं की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाएगी। सनौली निवासी महेंद्र चावला पर 23 मई 2015 में हमलावरों ने घर में घुसकर 2 फायर किए थे। इसमें एक गोली उनके कंधे और दूसरे दीवार पर लगी थी, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए थे। महेंद्र चावला ने आरोप लगाया था कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर दुष्कर्म मामले में वो गवाह हैं, इसीलिए उन पर नारायण साईं ने हमला कराया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 307 समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने नारायण साईं हमलावर कार्तिक, नीरज और निशांत राज घणघस को गिरफ्तार किया था। निशांत राज को जमानत मिल गई थी, जबकि बाकी को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में 5वां आरोपी फरार चल रहा है। शुक्रवार न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत में आरोप तय करने की तारीख रखी गई थी, जिसमें शुक्रवार सुबह 11:03 नारायण साईं समेत 4 आरोपी पेश हुए थे। पहले दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और दोपहर बाद करीब 4 बजे आईपीसी की धारा 120B, 452, 307, 195A, 506 के तहत आरोप तय किए गए। अब इस मामले में ट्रायल चलेगा। महेंद्र चावला की तरफ से एडीए अरविंद शर्मा ने केस की पैरवी की, जबकि नारायण साईं के साथ कुल 4 वकील पानीपत पहुंचे। पानीपत बार एसोसिएशन से वकील सुमित अग्रवाल ने उनकी पैरवी की। इस मामले में कुल 35 गवाह रखे गए, जिनकी गवाही ट्रायल के दौरान होगी। दूसरी बार पानीपत अदालत में पेश हुए नारायण साईं मामले में फरवरी 2016 में नारायण साईं को पहले पानीपत कोर्ट में पेश किया जा चुका है। 16 सितंबर को उन्हें दोबारा पानीपत लाया गया है। जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि इस मामले में नारायण साईं, कार्तिक और नीरज अलग अलग जेल में बंद थे, इसीलिए सभी को एक साथ अदालत में पेश करना पानीपत पुलिस के लिए कठिन हो रहा था। काफ़ी मशक्क़त से उन्हें पानीपत लाया गया। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में फैसला भी आ जाएगा। साईं को सूरत, बाकी 2 को करनाल जेल भेजा। जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि नारायण साईं सूरत जेल में बंद है, उसे वापस उसी जेल में भेजा गया। बाकी 2 को करनाल जेल भेजा गया, जबकि शूटर कार्तिक
जोधपुर और नीरज अहमदाबाद जेल में बंद थे, जिन्हें अब करनाल जेल भेज दिया गया है। नारायण साईं की 20 सितंबर को होने वाली गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, जबकि कार्तिक, नीरज और निशांत घणघस को दोबारा कोर्ट में पेश किया जा सकता है। किस पर क्या आरोप तय है? 1. नारायण साईं पर षड्यंत्र रचने का आरोप तय। अदालत में आसाराम के बेटे नारायण साईं पर षड्यंत्र रचने का आरोप तय हुआ। उन पर आईपीसी 120 भी लगाई गई। आरोप है कि साईं ने पूरी साजिश के तहत गैंगस्टरों से महेंद्र पर हमला कराया था। 2. शूटर कार्तिक पर 120 बी 452 307 आरोप तय। शूटर कार्तिक पर 120 बी 452 307 आरोप तय हुए। शूटर ने घर में घुसकर महेंद्र चावला पर 2 फायर किए थे। एक गोली उनके कंधे पर लगी थी, जबकि दूसरी गोली दीवार पर लगी थी। इस हमले में महेंद्र बच गए। आरोप थे शूटर कार्तिकेय ने घर में घुसकर ये हमला किए थे। निशांत राज घणघस पर गवाही देने पर धमकाने का आरोप तय। पानीपत निवासी निशांत राज घणघस पर अदालत में 120 बी 195 ए 506 के आरोप तय हुए हैं। आरोप है कि उन्होंने महेंद्र को धमकाकर साईं के खिलाफ गवाही ना देने का दबाव बनाया था। 4. नीरज पर षड्यंत्र रचने का आरोप तय। चौथे गैंगस्टर नीरज पर षड्यंत्र रचने का आरोप तय हुआ है। उन्हें भी 120 बी में रखा गया है। आरोप है कि नीरज ने नारायण साईं के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा था। अनुयायियों की जुटी भीड़, पुलिस ने मोर्चा संभाला। नारायण साईं के अनुयायियों को जब पता चला कि वो पानीपत पहुंच रहे हैं, तो लघु सचिवालय में भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए धर्मवीर खर्ब समेत CIA, सनोली थाना और शहर के थाना पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। अदालत परिसर के गेट पर पुलिस के जवान, आम लोगों को दूसरे रास्ते से भेजा गया। नारायण साईं का PA था महेंद्र चावला। महेंद्र चावला ने बताया साल 1996 आसाराम से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। इसके बाद वह नारायण साईं के PA रहे। उनसे गुरु दीक्षा लेकर शादी भी नहीं की थी, लेकिन दुष्कर्म का मामला आने के बाद वर्ष 2015 में उन्होंने आसाराम और नारायण साईं का साथ छोड़कर सत्य के साथ खड़े होने का निश्चय किया और आरोपियों को सजा दिलाने की ठान ली। मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं, ये जानकारी अमर उजाला अपडेटेड 17 सितंबर 2022 2:54 AM से ली गई है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है।